मारेगा, जब कोई फिरका परस्त किसी गरीब के साथ जुल्म करेगा, तो हमारे पास एक दरवाजा कोर्ट का है, कानून का, जहां में इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन अभी चंद दिनों पहले एक कोर्ट का फैसला आया जिसे मेरी उम्मीद नाउमीदी में बदलती जा रही है। पूना के अंदर चंद साल पहले मोहसिन नाम का एक लड़का जो कंप्यूटर का इंजीनियर था, उसको कत्ल कर दिया गया। कोई गलती नहीं थी, उसकी दाढ़ी रखे जा रहा था। कातिल पकड़े गए और कातिल जो है वो आरएसएस और भगुआ ब्रिगेड के लोग हैं। जब कातिलों ने जमानत की अर्जी की तो हमारी हाई कोर्ट की एक जज मोहतरमा, आदरणीय मोहतरमा, मैं क्या कह सकता हूं, अगर जज के खिलाफ बोलूंगा तो जेल हो जाएगी, और अभी इलेक्शन बाकी है इसलिए बोलूंगा नहीं, क्योंकि प्रचार करना है। जज साहबा ने जब पूरा मुकदमा सुना और फैसला लिखा तो उसमें लिखा कि मोहसिन की गलती थी। कौन मोहसिन? जिसका कत्ल हुआ, मोहसिन की गलती थी कि वो मुसलमान था। मुझे बताओ आप लोग, मोहसिन की गलती थी कि वो मुसलमान था? ये भी कोई गलती हो सकती है? और कातिल ने इसके पहले कोई कत्ल नहीं किया, कातिल कोई मुजरिम कातिल नहीं था। वो कातिल, उसको भड़काया गया, उसके जज्बात को उभारा गया, उसको जोश दिलाया गया, इसलिए उसने मोहसिन को कत्ल कर दिया। मैं होश व हवास में फैसला लिखती हूं कि मोहसिन के कातिलों ने को बाइज्जत जमानत पर रिहा कर दिया जाए। मुझे बता दो आज कि अगर ये मांग करूं मैं कि मोहतरमा, जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गुंडों ने तोड़ दिया और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में 40 जगह फसाद हुआ, सिर्फ मुंबई में 2500 लोग मारे गए और इंसाफ नहीं मिला, तो चंद लोगों ने गुस्से में आकर 12 मार्च को बम ब्लास्ट कर दिया। दंगों में 2500 मारे गए, बम ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए। दंगों में 5000 करोड़ का नुकसान हुआ, बम ब्लास्ट में 250 करोड़ का नुकसान हुआ। मैं जज साहबा आपकी शान में गुस्ताखी न करते हुए पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से मोहसिन को मारने वाले कातिलों का जज्बात भड़का दिए गए थे, इसी तरह से 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद करने और 2500 लोगों को मारने में बम ब्लास्ट करने वालों के जज्बात भड़का दिए गए थे और उन्होंने जुर्म कर दिया। तो क्या हिंदुस्तान की कोई कोर्ट ऐसी थी कि जो कहे कि इन्होंने ये लोग मुजरिम नहीं थे, इन्होंने इसके पहले कोई जुर्म नहीं किया, इनका पहला जुर्म था 12 मार्च को बम ब्लास्ट करना, इसलिए हम इनको छोड़ते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ देश के अंदर। तब मैं कहूंगा कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? दोस्तों, जैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आई, बैलों की कुर्बानी पर रिकॉर्ड लग गई। मुझे कोई एतराज नहीं, अगर हिंदू भाई बैलों के साथ आस्था रखता है, उसके साथ उसके धर्म का मामला जुड़ा हुआ है, तो मैं इसमें शिकायत नहीं करता हूं, ठीक है। लेकिन बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बैलों की कुर्बानी, बैलों की स्लॉटरिंग पर पाबंदी, लेकिन गोवा में भी बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में आस्था, महाराष्ट्र में पूजा, लेकिन गोवा में 365 दिन बैलों की कुर्बानी जायज, ये कैसे हो सकता है? ये दोगलापन है। याद रखना बंबई वालों, महाराष्ट्र वालों, तुम्हारी बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन गोवा के लोगों की बात सुनने को तैयार है। अगर मैं सरकार से एक मांग करता हूं कि तुम 365 दिन गोवा के अंदर
तुमने स्लॉटरिंग चालू रखी है बैलों की। मैं सिर्फ गोवा से लगे महाराष्ट्र में बकरीद में 3 दिन के लिए एग्जम्पशन मांगता हूं कि गरीब मुसलमान 3 दिन कुर्बानी कर ले, तो सरकार सुनने को तैयार नहीं। सरकार ने प्रपोजल लाया जैन समाज के लिए, जिनकी तादाद 1% से भी कम है, कि जब इनका त्योहार आएगा तो 10 दिन तक स्लॉटर हाउस बंद होगा, दुकानें गोश्त की बंद होंगी, और सरकार उसको पास कराना चाहती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हाउस में खड़े होकर के इनके प्रपोजल को मटिया मेल कर दिया। जो कांग्रेस ने, मैंने कहा कि जैन समाज के त्योहार पर हमारे मुसलमान गोश्त की दुकान बंद कर दें, स्लॉटर हाउस बंद हो जाए, लेकिन मेरे त्योहार पर 3 दिन कुर्बानी जायज नहीं होगी, तो हम कभी भी इस बात को कबूल नहीं करेंगे। हम ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। ये काम समाजवादी पार्टी ने किया। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि कारपोरेशन कितनी अहमियत की चीज है। कारपोरेशन से ही दवाएं मिलती है, इलाज होता है। जब बजट के अंदर देखा गया कि हमारे दिए हुए पैसे के टैक्स से गणपति के त्योहार पर 8 करोड़ खर्च होता है, हमारे दिए हुए पैसे के टैक्स से 1 करोड़ रुपया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर हर साल खर्च होता है, तो हमने तालियां बजाकर स्वागत किया। लेकिन जब हमने देखा हमारे त्योहार पर 1 रुपया खर्च नहीं होता, तो समाजवादी पार्टी ने, और किसी ने नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी ने हाउस के अंदर कहा कि मुसलमानों के त्योहार पर भी खर्च करना पड़ेगा। तो देखा हमने कि मुसलमानों के त्योहार पर बकरीद में जो बकरे आते हैं, जब देवनार स्लॉटर हाउस से निकलते हैं, उसकी 50 रुपए की फीस से 2 करोड़ रुपया सालाना आमदनी होती है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारे त्योहार पर भी खर्च करो, तो कमिश्नर को मानना पड़ा कि बकरे जितने भी स्लॉटर हाउस में आएंगे बकरीद में, सब के सब फ्री छोड़े जाएंगे और 1 रुपया फीस नहीं ली जाएगी। ये समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया। आज बच्चियां बुर्का पहन के जाती हैं तो अस्पतालों में उनका बुर्का उतरवाया जाता था। समाजवादी पार्टी ने जब केईएम अस्पताल में एक बच्ची का बुर्का उतारा गया, समाजवादी पार्टी ने एहतजाज किया और कारपोरेशन में कोई मानना पड़ा कि आज के बाद किसी सरकारी अस्पताल में किसी महिला का बुर्का कोई नहीं उतार सकता। अगर किसी को शक है कि यह महिला बच्चा चोराने आई है, तो उस महिला को एक अलग कैबिन बनाई गई है। वहां एक सिक्योरिटी ऑफिसर लेडी होगी, औरत होगी, मर्द नहीं होगा। तब औरत का बुर्का छू सकती है, वरना मर्द ने हाथ लगाया तो तुम्हारा भाई उसी दिन उसको सस्पेंड करवा सकता है। ये समाजवादी पार्टी ने किया। ये जो नगर सेवक चुन के आए हैं ना, ये अपोरी टपोरियों का काम नहीं है, ये अच्छे लोगों का काम है। आज कारपोरेशन 27 आइटम देती है स्कूलों का। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं म्युनिसिपैलिटी में, समाजवादी पार्टी ने कहा 1 आइटम और बढ़ाना पड़ेगा। कहा क्या? कहा बच्चियों का स्कार्फ। जो बच्चियां पर्दे में जाती है बुर्के में, उनको आप पर्दे का बंदोबस्त करो और उनको स्कार्फ दो। अब आने वाले जुलाई से जो आइटम मिलेगा म्युनिसिपैलिटी से, उसमें बच्चियों का स्कार्फ भी मिलेगा। ये समाजवादी पार्टी ने किया। सूर्य नमस्कार ये पास कर दिया गया कि हर बच्चे को म्युनिसिपैलिटी स्कूल में, चाहे किसी मजहब का भी हो, उसे सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा। यहां बैठे हैं बहुत सारे, आप भी आलिम लगते हैं मुझे। आप बताइए, मुसलमान सूर्य नमस्कार कर सकता है? आप बताइए, सूर्य नमस्कार कर सकता है मुसलमान? पास हो गया। कांग्रेस ने नहीं साथ दिया, समाजवादी पार्टी ने हाईकोर्ट में केस डाला है, और आज समाजवादी पार्टी के एहतजाज की वजह से स्कूलों में कानून पास होने के बाद भी बच्चों को जबरदस्ती नहीं की जा रही है। ये समाजवादी पार्टी की देन है। आज मैं एक मेमन कॉलोनी के लड़के को लाया हूं। बहुत खुशी है मुझे खुशी इसलिए है कि मैं एक दिन पढ़ रहा था आजाद हिंद फौज के बारे में। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी,
उसमें 40% मुसलमान थे। तो नेताजी को मदद करने के लिए अगर कोई मुसलमान सबसे पहले आगे बढ़ा था, उसका नाम था हबीब मेमन मारफानी। हबीब मेमन मारफानी। और उस हबीब मेमन मारफानी का कारोबार उस जमाने में रंगून में था। और सौराष्ट्र के रहने वाले उस मेमन के कम्युनिटी के हबीब मारफानी ने अपनी जायदाद बेच करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को मुल्क से भगाने के लिए, इस लड़ाई के लिए 1 करोड़ रुपया उस जमाने में दिया था। 1 करोड़ रुपया। तालियां में जाकर स्वागत करो। समाजवादी पार्टी, अबू हातिम आदमी, अबू हातिम आदमी आगे बढ़ो, फौज में मन आगे बढ़ो। आज मैं 22 साल से काम कर रहा हूं। मैंने राजनीति को कभी कारोबार नहीं बनाया। राजनीति में लोगों की खिदमत करने का जरिया बनाया। उलमाए कराम के सामने कहता हूं, राजनीति को मैंने इबादत की तरह किया है, धंधे की तरह नहीं किया है। जब मुझे लगा कि शब्बीर मेमन, फवाद मेमन जैसे अच्छे कारोबारी लोग आएंगे तो वो लोग इसको कारोबार नहीं बनाएंगे, लेकिन सिसकते हुए लोगों को कम से कम कुछ मदद करेंगे। ये चुनकर आएंगे तो कोई मेरा गरीब आदमी मकान बनाएगा, झोपड़ा ऊंचा करेगा, तो इनके दलाल जाकर के 5,000 10,000 मांगेंगे नहीं, बल्कि 3 ईंटा ले जाकर दे देंगे कि तू घर बना, मैं तुझे मदद करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि अगर इनके पास कोई औरत, इनके पास कोई गरीब औरत आ जाएगी कि भाई फवाज भाई मैं गरीब हूं, मेरे इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो ये उसको डॉक्टर के यहां भेज के दवा दिलाएंगे और अपने जेब से कुछ न कुछ पैसे भी दे देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने पढ़ा है किताबों में कि एक फहाशा औरत, एक वेश्या जा रही थी। उसने देखा एक कुत्ता प्यासा है, प्यास से मर जाएगा। उसने कुएं से पानी निकाला, उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई, कहा कि इस कुत्ते को पानी पिलाने वाली उस औरत के सारे गुनाह माफ कर दो और इसे जन्नत में भेज दो। यकीन जानना, इसी नियत से मैं ये काम करता हूं और मेरा भाई भी इंशाल्लाह इसी नियत से काम करेगा। मैं एक निवेदन करने आया हूं, जज्बात में नहीं, होश हवास में। आने वाले 21 तारीख को, 1 मिनट, आने वाले 21 तारीख को एक एक लोगों से मैं आज गुजारिश करना चाहता हूं, हटाओ टपोरियों को जो पैसा कमाने आए हैं, हटाओ लोगों को जीतने के बाद जाकर बाल ठाकरे के लड़के, उद्धव ठाकरे के गोद में बैठ करके पैसे लेकर के समाज का सौदा करते हैं। निकालो उनको यहां से। आदमी आगे बढ़ो। अगर कोई ये कहता है कि भाई इसने गड्ढा बना दिया, इसने सड़क बना दिया, इसने मेरे घर में कचरा जमा करने का डिब्बा दे दिया, लेकिन इन्हीं लोगों ने सूर्य नमस्कार करने का कानून भी बना दिया। यही लोग हैं जो तालीम का भगवाकरण कर रहे हैं। हमें गटर बने या ना बने, लेकिन मेरी शरीयत पर अगर किसी ने हाथ डाला तो याद रखना, नरेंद्र मोदी, मुबारक हो तुझको हुक्मरानी, मदाखरत भी ना हम करेंगे, और अगर शरीयत पे हाथ डाला तो तू रहेगा ना हम रहेंगे। इसलिए आने वाले 21 तारीख को एक लोग मुझे वादा करो आज, एक लोग मुझे वादा करो आज। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं, ये मेरा गुलशन नगर जोगेश्वरी तय करेगा कि अबू आसिम का सिपाही ये जीत कर आएगा आपकी बार 21 तारीख को। नारा लगाओ। बिन खाए रह जाएंगे, फवाद मेमन को जिताएंगे। बिन खाए रह जाएंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो, बिन खाए रह जाएंगे, खाए रह जाएंगे। फवाद मेमन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
याद रखना 21 तारीख को कुछ लोग आएंगे और ये रूमर भी फैला सकते हैं कि फवाज मेमन पर या हमारे शब्बीर मेमन पर हमला हो गया, घायल हो गया, अस्पताल में है, मरने के करीब है, नौजुबिल्ला। मत सुनना, कहना कि जो कुछ भी हो गया बाद में देखूंगा, 5 बजे तक वोटिंग कराऊंगा, फिर देखूंगा कहां क्या हुआ है। अबू आसिम आजमी बोलना, अबू आसिम आजमी बोल देना फवाज मेमन या शब्बीर मेमन की तरफ जिसने भी आंख उठा कर देखा होगा, 5 बजे के बाद उसके सिपाही जाएंगे और उसके जुल्म का बदला लेंगे। लेकिन 5 बजे तक सिर्फ और सिर्फ वोट डालना है। कहां है फवाज मेमन, कहां है शब्बीर मेमन, नहीं मालूम। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वोट डलवाना है। और अगर किसी ने बोगस वोटिंग किया ना, मरोड़ देना हाथ पकड़ करके। ये मुलायम सिंह यादव के सिपाही हैं, ये बुजदिल नहीं है, ये मर्द लोग हैं। कोई टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। यही गुजारिश है, 21 तारीख को एक वोट सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को दे देना। ये बोलकर मैं यहां से जाता हूं। और सुनो, मैं कल रात को, परसों रात को चला जाऊंगा आजमगढ़, जौनपुर वोट मांगने। अगर तुम कहो तो मैं कुछ फूलों के हार, तुम कहो कि जिताओगे तो मैं कुछ फूल डाल दूं। शर्मिंदा मत करना, मुझे शर्मिंदा मत करना। यह सीट मेरे लिए सबसे अहमियत की सीट है। यह सीट मेरी जान से बढ़ के है। मुझे मदद करोगे ना? 23 तारीख को फतेह के जश्न में मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी को वहां खाक चटाने जा रहा हूं। मैं यूपी जा रहा हूं वोट मांगने, इसलिए 23 तारीख को नहीं रहते हुए आज ही मैं अपने हाथों से फवाज मेमन को फूलों की बहार दे देता हूं कि तुम जीत कराओ। ठीक है?